जी है आपके उत्तर प्रदेश में भी जोगी जी का भी काफी समय हो गया। एक समय था जब लोग समझते थे कि आडवाणी बड़े खतरनाक है। वो उस दौर के जो लोग थे उनका तो नाम भी आजकल लोग भूल गए। कौन विनय कटियार थे, कौन अशोक सिंघल थे। उस दौर के जो लोग हैं वो तो धीरे धीरे लोग याद भी नहीं रखे। लेकिन उसके बाद नया आया, आडवाणी के बाद मोदी जी आए, मोदी जी के साथ साथ अमित शाह आए, अमित शाह के साथ जोगी आए। तो धीरे धीरे ये जो पूरा दौर ऐसे ऐसे नमूने इस दौर में दिख रहे हैं। और जो लोग कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में जाते हैं वो तो और बड़े नमूने लगते हैं। असम में जो मुख्यमंत्री है हेमंत विश्व शर्मा, वो झारखंड में आए थे। जहां भी चुनाव होता है वहां पहुंचते हैं जहर उगलने के लिए। पश्चिम बंगाल में जो है एक शुभेंदु अधिकारी हैं जो तृणमूल कांग्रेस से गए हैं, कांग्रेस से तृणमूल और तृणमूल से अभी बीजेपी। बहुत खतरनाक बातें करते हैं। तो वैसे वैसे लोग तो भरे भरे हैं। तो ये जो पूरा दौर है, इस दौर में हम तो देख रहे हैं उनकी मजबूरी है, उनको संविधान के नाम पर शपथ लेनी पड़ती है। उस मजबूरी को करते हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं इनके बारे में हमें तो किसी मुगालते में नहीं रहना है। ये आरएसएस के लोग 1925 में आरएसएस बना, 1931 में भगत सिंह शहीद हो रहे हैं, 1925 में भगत सिंह उनके साथ ही उसी दौर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की बात सोच रहे हैं। और उसी दौर में आरएसएस बन रहा है। और किनको देख करके बन रहा है? इटली में मुसोलिनी को देख करके बन रहा है, जर्मनी में हिटलर को देख के वहां से प्रेरणा लेकर के बन रहे हैं। और वही काम उस समय सावरकर आरएसएस में नहीं थे। वो हिंदू महासभा उनका अलग था, इनका अलग था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विचार एक ही है। एक ही विचार को लेकर के अलग अलग जो संगठन बन रहे थे। ये सारे लोग उस दौर में भी वो कोई अंग्रेजों से उनकी लड़ाई नहीं थी, बल्कि जो लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, आजादी की लड़ाई लड़ने वालों में बहसें थी। आजादी कैसे आएगी, आजाद हिंदुस्तान कैसा होगा, संविधान कैसा बनेगा, इस सबको लेकर के काफी बहसें थी। लेकिन एक सवाल पर एकता थी कि हमें आजादी चाहिए, अंग्रेजों के यहाँ से भगाना है। लेकिन ये आरएसएस वाले, उनको इससे कोई मतलब नहीं था, वो दूसरा काम कर रहे थे। और ये वो आरएसएस है जब गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल, जो आज जिस कुर्सी पर अमित शाह बैठ गए हैं, वो पटेल की कुर्सी है। और पटेल उस समय उस कुर्सी में बैठ करके आज पटेल को लेकर के ये लोग हड़पने की कोशिश करते हैं। गांधी की हत्या के बाद पटेल ने आरएसएस के ऊपर पाबंदी लगाई। एक छोटा सा उनका स्टेटमेंट था। उनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं था कि ये गोडसे जो है वो आरएसएस में उस समय थे या नहीं थे, किस संगठन में थे, क्या बोल रहा है, वो महत्वपूर्ण नहीं था। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने ऐसा माहौल बनाया है, अभी अभी आजादी आई है, इस तरह से झूठ और नफरत की इसने खेती कर दी देश में, ऐसे ऐसी हिंसा फैलाने का काम किया जिसके चलते महात्मा गांधी की हत्या हुई। और सिर्फ एक नेता की हत्या नहीं, उस समय इनकी तो योजना थी कि बड़े पैमाने पर और नेताओं की हत्या कर दो और तख्ता पलट कर दो। और वो आजादी के बाद उस सत्ता को, ठीक जैसे आज इजराइल और हमारे ट्रंप साहब ईरान पर कब्जा जमाना चाहते हैं, तो ये लोग देश के अंदर ही तख्ता पलट करके कब्जा जमाना चाहते थे। और इसीलिए सरदार पटेल ने कहा कि इस संगठन पर अगर पाबंदी नहीं लगेगी तब हमारी आजादी खतरे में पड़ जाएगी। अभी अभी जो आजादी मिली, उस आजाद मुल्क में आजादी खतरे में पड़ेगी। इसलिए मेरी बात नहीं है, आज की बात नहीं है, वो उसी दौर में गांधी की हत्या के 4 फरवरी को, 30 जनवरी को गांधी की हत्या होती है और 4 या 5 फरवरी तक ये बयान आ जाता है आरएसएस के ऊपर पाबंदी
यदि लगती है और सरदार पटेल कह देते हैं कि आरएसएस जो है आजादी के दुश्मन है, इन लोगों के रहते आजादी देश में सुरक्षित नहीं रहेगी, खतरे में रहेगी। आज सत्ता में है। जब संविधान पारित हो रहा है, संविधान जब पारित हो रहा है, उस समय खुलेआम जो आरएसएस का उसकी पत्रिका है, उसका मुखपत्र है, उसमें संपादकीय लिखा जाता है कि ये तो संविधान में कुछ, ये भारतीय संविधान है ही नहीं, इस संविधान में भारतीय कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत का तो असली संविधान मनुस्मृति है। ये तो पता नहीं अम्बेडकर ये लोग कहां से कौन सा विचार लाए हैं। ये सारा विचार जो है उनको लगा कि विदेशी विचार है। ये लोकतंत्र की बात, ये आजादी की बात, ये बराबरी की बात, ये लोकतंत्र, आजादी, बराबरी, ये सब विदेशी बाहर के विचार हैं। हमें तो इस देश में वो मनुस्मृति, वो धर्म व्यवस्था, वो चाहिए इस देश के लिए। असली संविधान कानून तो ही बनना चाहिए।